सामाजिक लड़ाई बहुत बड़ी लंबी और 100 से भी ज़्यादा किताबों इन्होंने लिखी। अपनी मुखर लेखनी से इन्होंने बहुत से लेख लिखे, बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें हमारा समाज एक बहुत बड़ा एक अच्छा ग्रंथ है, जिसको बाबा साहब को भी इन्होंने भेंट किया। तो आज वो 14 देश की 14 भाषाओं में उनका जो ट्रांसलेशन हो चुका है। शिष्टाचार की बात करें और बहुत ही मेरे जीवन के अर्बन अनुभव, बहुत सी किताबों उन्होंने 100 से भी ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं। और 1922 में इन्होंने जात पात तोड़क मंडल बनाया था, जिसके प्लेटफॉर्म से 1936 में बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इन्होंने अध्यक्षीय भाषण के लिए वार्षिक अधिवेशन में इनको बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने रिटर्न भाषण वहाँ पर भेजा तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये इससे हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि उन्हें सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने लिखा था। तो वो जो किताब आज खुशी की बात है, वो एक किताब के रूप में प्रिंट हुई थी उनके बाद, वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश, वो किताब इसके लिखी गई है। आज वो किताब हमारे पास है। तो इस तरह की उन्होंने जो कि लंबी लड़ाई लड़ी। वो कहते थे कि मैं अपने से ना तो किसी को ऊंचा मानता हूँ, ना ही अपने से किसी को नीचा मानता हूँ। सभी को बराबरी का हक है, और जो देश जो बरादरी, जो समाज सभी को बराबर का हक देगा, वही तरक्की करेगा, वो दुनिया में वही तरक्की करेगा। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, अमेरिका का उदाहरण दूंगा। वहाँ पर निगरो थे, उनको गाड़ी के पीछे घसीटा जाता था, 2-2 पैसे में बेचा जाता, खरीदा जाता था। लेकिन आज वो मेन स्ट्रीम में है, वो उनका एक अंग है, क्योंकि उनके सामाजिक अधिकार मिले, पूरा उनको अधिकार मिला और पूरा उनको हिस्सा मिला। आज वो 13% वो मीडिया में भी हैं, और बाकी जो उनका हिस्सा है वो भी उनको पूरा मिलता है। आज आपको पता है अमेरिका एक संपन्न कंट्री है। हम जापान की बात करें, वह बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पे आपको जो इस किस्म का भेदभाव है वो नहीं मिलेगा। तो हम इस महान योद्धा को छत नमन करते हैं, और उनके साथ रजनीवाला जी, जिनकी भी आज शहादत दिवस है, हम उनको भी छत नमन करते हैं। लेकिन उसके साथ मैं अफसोस भी प्रकट करूंगा, जिस लड़ाई के लिए उन्होंने 8 महीने कड़कती धूप में बैठे थे, कड़कती ठंड में बैठे थे, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाया, आज भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उनकी ना ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी, ना प्रमोशन पॉलिसी बनी, और ना ही उनके अकोमोडेशन के लिए कोई बंदोबस्त किया गया। हमें खुशी है कि अगर कश्मीरी माइग्रेंट को इन्होंने अकोमोडेशन दी है, खुशी की बात है, लेकिन इनके लिए क्यों खुशी नहीं बनाई गई अकोमोडेशन, ये बड़ी दुख की बात है। ना ही इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी, मेरी आने वाले अजीत साहब से मेरी अपील रही, इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी बननी चाहिए, इनके अकोमोडेशन का बंदोबस्त होनी चाहिए, और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये आज के दिन हमारी मांग है। हम उन तमाम परिवारों के साथ हैं, जिन परिवारों के जो उनके पिछड़े हैं, 22 लोग जो वास्तु दुर्घटना में मर गए हैं, हम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। और आज एक बार मैं पुनः उस महान योद्धा को, जिसने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अपनी मुखर लेखनी से 100 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, आज उनको छत नमन करते हैं उस महान योद्धा को। जय भीम, जय भारत।